चलिए बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां जहरीली शराब का कहर देखने को मिल रहा है। मौत का आंकड़ा बढ़कर 26 हो चला है। छपरा में 6 लोगों की मौत, सिवान में 20 लोगों की मौत हो चुकी है इस जहरीली शराब के चलते, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। और देखिए यहां तक कि 7 लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है। तो जहरीली शराब का कहर बिहार में एक बार फिर देखने को यहां पर मिला है, खासतौर से सिवान और छपरा में जिस तरह से इस जहरीली शराब के बाद हाहाकार की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सिवान में 20 लोगों की मौत और जबकि छपरा में 6 लोगों की मौत इस जहरीली शराब की वजह से हुई है और 2 दर्जन से ज्यादा की जो हालत है वो काफी गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यह भी है कि 7 लोगों की आंखों की रोशनी तक चली गई है इस जहरीली शराब की वजह से। हालांकि एक्शन लिया गया है, 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, गिरफ्तारियां भी इस मामले में हुई हैं। चलिए तो क्या स्थिति सिवान में इस वक्त बनी हुई है, वहां के सदर अस्पताल में मौजूद है मेरे सहयोगी अमिताभ। सीधा आपके पास आते हुए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, 26 लोगों की मौत और 2 दर्जन से ज्यादा की हालत गंभीर। देखिए विपनेश, यहाँ इस वक्त हम छपरा सदर हॉस्पिटल में हैं और छपरा सदर हॉस्पिटल में अब तक 36 मरीजों को यहाँ से रेफर किया जा चुका है और छपरा के एक मरीज की अभी पीएमसीएच में मौत हो गई, यानी कि छपरा के मृतकों की संख्या बढ़ के 7 हो गई है और टोटल संख्या हम बात करें तो 27 हो चुकी है। देखिए लगातार जो मरीजों को है यहाँ से रेफर आ रहे हैं और उसके बाद यहाँ से रेफर किया जा रहा है। खासकर हम छपरा के 2 प्रखंड जो है मशरख के में और परसा में ज़्यादा स्थिति खराब है, वहाँ ज़्यादा संख्या में लोग हुए थे और यहाँ पे देखिए कई मरीज जो हैं अभी भी यहाँ पर जो है शराब कांड के वह यहाँ पे एडमिट हैं, जिनसे हम अभी बात भी करेंगे, क्योंकि ये तमाम जो लोग हैं वो बाजार में इन लोगों ने पी रखी थी, शराब लेके पी थी और उसके बाद से इनकी तबीयत खराब शुरू होने लगी और जिसके बाद करीब 7 लोग ऐसे हैं जिनकी यहाँ पे मौत हो गई है, जबकि बाकी जो लोग थे उन्हें पटना रेफर किया गया है या दूसरे अस्पतालों में रेफर किया गया है। तो यहाँ हम देखेंगे किस तरीके से, देखिए ये जो मरीज हैं ये सब भर्ती हैं और उस तरीके से यहाँ पर जो है कई मरीज जो इनकी स्थिति ज़्यादा गंभीर हो रही है उन्हें यहाँ से पटना रेफर किया जा रहा है। देखिए एक और मिनट, क्या नाम है आपका? हजरत अली। कहाँ से आए थे? मशरक थाना सुंदर गांव 40 अडी पुल। तो आप ये बताइए कि कितना शराब पिए थे आप? जी। कहाँ से लेके पिए? गांव में कोई लड़के लाए थे, हम लोग चेम्बर में रहते हैं, मछली मारते हैं, तो एक ठुलाए थे, थोड़ा हम लोग लिए थे। देखिए एक और पेशेंट हैं जो यहाँ पे भर्ती हैं, कहाँ से लाए हैं, ये कहाँ पे आए? क्या नाम है इनका? च्यावरा में क्या नाम कोई कहा? और गांव के लोग बीमार हैं आपके यहाँ? ना। क्या नाम आपका? उमेश माझी। आप भी पिए थे? ना अभी नहीं, कल 10 बजे दिन में। कल 10 बजे दिन में पिए थे जी। कितना में खरीदे थे? 50 रुपया। देखिए ये उमेश मांझी हैं। तो लगातार आप देख सकते हैं कि मेरे सहयोगी अमिताभ सदर अस्पताल में वहीं मौजूद है और कोशिश कर रहे हैं वहां जो भर्ती हैं पेशेंट्स उनसे बात करने की। यहाँ बहुत सारा मशीन नहीं है चेक करने वाला, इसलिए भेजा जा रहा है, मशीन से चेक होगा, उसके बाद अगर सही रहेगा फिर आ जाएंगे, कारण लोग को भेजा जा रहा है। एक आपकी को नहीं, पैसा नहीं लगेगा। जी देखिए यहाँ से अब जो जितने पेशेंट हैं, अब जिनकी स्थिति ज़्यादा खराब हो रही है, इनको यहाँ से सीधे पीएमसीएच रेफर किया जा रहा है और यहाँ भी ये जो मरीज जो अभी उमेश मांझी, इनको भी पटना रेफर किया जा रहा है। सर अभी तक कितने मरीजों को रेफर किया जा चुका है? मरीज को? हाँ जी। हाँ। और पिछले 3 दिनों में? 3 दिनों में 5 और 7, 5, 12। चलिए लोगों को काम आंख से धुंधला दिख रहा है, धीरे धीरे आंख की रोशनी जा रही है। ये सभी तो जहरीली शराब के
एसपी के नेतृत्व में यहाँ आई है, कल पहुंची है यहाँ पे, वो जांच कर रही है और फिलहाल 17 लोगों को पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। और अभी भी जो जो शराब माफिया हैं, जिन लोगों से जो मसरख बाजार में शराब बेचने वाले थे, उसकी भी मौत की बात आ रही है कि जो परमेश्वर राम जिसने शराब बेची थी उसकी भी मौत हो गई है इस घटना में। इसके अलावा जो मिथिलेश राय हैं, शराब का धंधा फल फूल रहा था और उसके बाद आज ये फिर घटना घटी है। और ये पूरा इलाका जहाँ पे ये घटना घटी है वो सिवान और छपरा का जो है बॉर्डर है और उनके आसपास का जो 16 गांव है वो प्रभावित दिख रहे हैं, जो प्रभावित हैं। देखिए तमाम पेशेंट को यहाँ से जो है पटना रेफर किया जा रहा है, क्योंकि पीएमसीएच में रेफर किया जा रहा है। और पटना पीएमसीएच में आज सुबह जो यहाँ से रेफर किया गया तो उसमें से एक मरीज की मौत हुई थी। और यानी कि अब जो संख्या है वो लगातार बढ़ती ही जा रही थी। और किस तरीके से यहाँ पे जो पेशेंट हैं उनको भेजा जा रहा है। और खासकर मसरख से आज 7 पेशेंट भेजे गए थे यहाँ पे, जिन्हें सभी लोगों को यहाँ से पटना रेफर किया जा चुका है। पूजा। बिल्कुल अमिताभ, यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरह से मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन शराबबंदी को लेकर अब यहाँ पर सियासत शुरू हो गई है कि शराबबंदी राज्य में, उसके बावजूद इस तरह के मामले रुक नहीं रहे हैं। अक्षम है सरकार, सीधे तौर पर अब नीतीश सरकार को घेरा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए शराबबंदी को लेकर लगातार विपक्ष के निशाने पे है। और विपक्ष में आज जो सुबह में जो रत्नेश सदा जो बिहार के उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री हैं, उनसे जब उनका जो बयान आया वो भी काफ़ी चौंकाने वाला था। वो प्रशासनिक चूक नहीं मानते हैं, जबकि सीधी तौर पर यह प्रशासनिक चूक का मामला है। दशहरा के मेले के बाद से ही लगातार ग्रामीण इलाकों में ये घटनाएं हो रही थी। 14 तारीख से लोग बीमार पड़ना शुरू हुए थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा शुरुआत में पूरे मामले को दबाने की पूरी कोशिश हुई। लेकिन जब आंकड़े बढ़ने लगे और कई लोग, अभी भी जो आंकड़ा अभी तक हम लोग दिखा रहे हैं, जो 27 मौतों के, वो लोग हैं जो अस्पताल तक पहुंचे या फिर जिनका पोस्टमार्टम हुआ। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो पुलिस के डर से, प्रशासन के डर से उन्होंने दाह संस्कार तक कर दिया या फिर अलग अलग इलाकों में जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं। उनका कोई डाटा अभी तक मुहैया नहीं है। अगर उन डाटों की हम बात करें, जो ग्रामीणों की बात करें, कि तो भोज हुआ, भोज में 10 लोग थे, 2 लोग हॉस्पिटल पहुंचे हैं, बाकी के 8 लोग का पता नहीं चल पा रहा है। तो ऐसे अगर हम देखें तो ये आंकड़ा भी और बढ़ सकता है, क्योंकि धीरे धीरे जब मामले खुल रहे हैं तो सामने आ रहा है कि फलाने गाँव में इतने लोग हुए हैं और बीमार पड़े हैं। तो क्योंकि एक जब खेप आती है तो पूरी खेप, जिसमें हजारों लीटर तैयार शराब की जाती है, वो खेप जहां जहां जाएगी वहां जो लोग पिएंगे बीमार होंगे। पिछले वाली जो मसला की घटना आई थी उसमें भी यही बात सामने आई थी। और इस बार भी कमोबेश वही स्थिति है कि कंटेनर वो शराब की खेप छोटे छोटे कंटेनर में रख के गाँव के जो बाजार होते हैं वहां सिर्फ 50, जैसा कि अभी बताया कि सिर्फ 50 रुपए में उसने पाउच ली थी और इस पाउच को उसने पिया था। जबकि बगल के जो इकराम अली थे, उनका कहना है कि गांव के लोग आए थे और मछली का भोज हुआ था जिसमें उन लोगों ने पिया था। तो इस तरीके से देखें तो अभी ये आंकड़ा धीरे धीरे जब हॉस्पिटल में लोग पहुंच रहे हैं तो उसके बाद ये आंकड़ा और ज्यादा अभी बढ़ने की संभावना है। चलिए, लगातार आप बने रहिएगा इस पर ही। अमिताभ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहेगा News 24।